गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम सब सत्संगियों की कहीं ना कहीं एक छोटी सी समस्या आती है। जो ज़्यादा महाराज जी को मानते हैं, सत्संगी होते हैं, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी भी सत्संगी परिवार में हो जाए, ऐसा हमारा खुद का विचार होता है। लेकिन महाराज जी की क्या मर्जी होती है, परमात्मा हमसे क्या चाहता है, ये हम नहीं जानते। और कई बार ऐसा होने से नॉन सत्संगी परिवार में भी लड़की की या लड़के की शादी हो जाती है और उससे क्या कुछ होता है, क्या कुछ हमें झेलना पड़ता है या क्या कुछ हमें उसके बाद मिलता है, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक सत्संगी परिवार जो महाराज जी को बहुत ज्यादा मानता था, दिन रात जब भी उनको समय मिलता था महाराज जी की सेवा करते थे और जितने भी महाराज जी के प्रोग्राम चलते थे हर प्रोग्राम पे जाकर महाराज जी के दर्शन करने जाते थे, सेवा करने जाते थे। जब उनके बच्चे बड़े हुए, उनके यहाँ पर एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी। जो बेटा था उसकी शादी उन्होंने की, उनको सत्संगी लड़की मिल गई और उन्होंने उससे ही बेटे की शादी कर दी। लेकिन जब बेटी का नंबर आया तो वो ढूंढने लगे कि बेटी के लिए भी कोई सत्संगी परिवार ही मिल जाए। इसके लिए उन्होंने 3-4 साल ऐसे ही निकाल दिए। ढूंढते ढूंढते 3-4 साल बीत चुके थे, लेकिन कोई भी सत्संगी परिवार में उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। तब माता पिता के पास उनके रिश्तेदारों की तरफ से एक रिश्ता आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सत्संगी परिवार ढूंढ रहे हैं। लेकिन 3-4 साल बीत चुके थे तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं। जब वो देखने गए तो उनको कुछ बातें समझ में आई और जब थोड़े दिन तक उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया तो देखा कि लड़के की नेचर भी बहुत अच्छी है, अच्छी जॉब करता है, अच्छी फैमिली से है और अच्छे संस्कार मिले हुए हैं, घर परिवार भी अच्छा है। ये देखकर उन्होंने लड़की की शादी वहाँ पर कर दी। अब लड़की क्योंकि सत्संगी परिवार की थी, महाराज जी को बहुत मानती थी, तो जब वो महाराज जी के पास जाने का नाम लेती तो सास मना कर देती कि बेटा हमारे यहाँ पर नहीं मानते। लड़की ने सुबह उठकर गुरु का नाम लेना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं करते। नई नई लड़की की शादी हुई थी, कुछ समय तक तो वो बात मानती रही। अब एक दिन वह अपने पीहर रहने के लिए गई हुई थी तो वहां से महाराज जी की बड़ी सी फोटो ले आई। जब उसने वह बड़ी सी फोटो अपने बेडरूम में लगाई तो उसकी सास ने वह फोटो यह कहकर उतरवा दी कि बेटा हमारे यहाँ पर किसी और इंसान की फोटो नहीं लगाई जाती, हमारे यहाँ पर भगवान को माना जाता है। तो लड़की ने चुपचाप वो फोटो उतार ली क्योंकि कुछ ही महीने उसकी शादी को हुए थे। तो उसके बाद वह अपने घर से प्रसाद लेकर आई और प्रसाद एक एक दाना अपने पति को रोज खिलाने लगी, खुद भी खाती थी और पति को भी खिलाती थी। कुछ समय बीता तो सास ने वह देख लिया। जब जिस दिन वह लड़की घर पर नहीं थी तो पति अपने आप उस ड्रॉर में से निकालकर प्रसाद खाने लगा। तो माँ ने देखा और पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या चीज है। लड़के ने बोला कि पता नहीं, रोज मुझे ये खिलाती है, प्रसाद बोलकर तो मैं भी खा लेता हूँ। जब वह लड़की वापस आई तो सास ने पूछा ये कैसा प्रसाद है, ये क्या चीज है। तो लड़की ने कहा कि ये प्रसाद है, मेरे गुरु का प्रसाद है। तो सास ने ये कहकर हटा दिया, पता नहीं क्या टोना टोटका मेरे बेटे पर कर दे, क्या मंत्र पढ़ दे कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, उसको हटा दिया। लेकिन कितना समय बीत चुका था पर लड़की किसी भी तरह अपने सत्संग की तरफ रुख नहीं कर पा रही थी। वह दिन रात रोती, महाराज जी से प्रार्थना करती, महाराज जी मुझे अपनी तरफ लगा लीजिए, महाराज जी इतना प्यार देकर मुझे अलग क्यों कर दिया, महाराज जी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, महाराज जी ऐसा क्या हो गया कि मुझे नॉन सत्संगी परिवार मिला, ऐसा क्या हो गया कि मेरा परिवार आपको नहीं मानता तो भी कोई बात नहीं महाराज जी, कम से कम मुझे तो वहां से दूर ना करे। लड़की दिन रात ऐसे महाराज जी के आगे प्रार्थना करने लगी। उसकी सास की थोड़ी अटपटी जुबान होने की वजह से पड़ोस से अनबन चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि उसकी सास बिस्तर से लग गई, बीमार रहने लगी। अब वह लड़की सोचने लगी कि क्या किया जाए। बहुत इलाज कराया पर सास ठीक नहीं हुई। जब वो लोग अपने माँ को तांत्रिक वगैरह के पास लेकर गए तो पता चला कि उन पर कोई काला जादू करा दिया गया है। अब जब बहुत इलाज कराने के बाद भी सांस ठीक नहीं हुई तो एक दिन बैठे बैठे लड़की ने बोला कि
माँ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे कहने से आपने सब कुछ किया है, मैं ये नहीं कहती, पर मेरे कहने से ये काम कर लीजिए। हमारे जो गुरु जी का आश्रम है, आप वहाँ पर जाकर सेवा करनी शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगी। उसके पति भी वहीं पर बैठे हुए थे, तो माँ ने पहले तो आनाकानी की, पर क्योंकि हर जगह से थक हार चुकी थी और अब तो शरीर भी जवाब दे रहा था, तो बेटा भी बोला कि माँ, ये करने में क्या जाता है, हमने सब कुछ करके देख लिया, तांत्रिक के धक्के खाए, उन्होंने जो जो हमसे कहा हमने सब कुछ किया, दवाइयाँ भी बहुत कर ली, एक बार गुरु घर की सेवा करने में क्या जाता है, यही सोच कर लेना कि अपने घर का काम कर रहे हैं। तो सास ने हर संडे आश्रम जाना शुरू किया, गुरु घर की सेवा करनी शुरू की और धीरे धीरे वह ठीक होना शुरू हो गई। वह जब बिल्कुल ठीक हो गई तो फिर उसके बाद उसने आश्रम में महाराज जी से नामदान भी लिया, महाराज जी का सत्संग भी सुना और अब वो भी अच्छे से सत्संगी बन गई। इस तरीके से उस लड़की का परिवार सुधर गया और लड़की की वजह से वो परिवार सत्संगी बन गया। इसीलिए कहते हैं कि महाराज जी जानते हैं कि हमारे किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो परमात्मा चाहता है वही होता है। उस परमात्मा की किस कार्य में क्या रजा है वो वही जानता है। हमें उस समय लगता है कि हमें बहुत दुख मिल रहा है, बहुत तकलीफें हम लोग झेल रहे हैं, पर उसके पीछे क्या राज है वो तो वही जानता है तो आखिर हम उस परमात्मा के ही बच्चे, हम सब चाहे सत्संगी हैं या नॉन सत्संगी उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो परमात्मा ने तो सबका सोचना है, गुरु ने तो सबकी तरफ नजर करनी है, किसको कब कैसे उभार दे ये तो वही जानता है। इसलिए इस चीज से ना घबराएं कि हमारा बच्चा नॉन सत्संगी परिवार में जा रहा है या सत्संगी परिवार में जा रहा है। हम ये सोचें इसमें भी गुरु की कोई ना कोई रजा है, गुरु कुछ हमसे चाहते हैं। अगर एक नॉन सत्संगी को हम सत्संगी बनाते हैं उसका हमें बहुत बड़ा पुण्य कर्म मिलता है, और अगर एक लड़की जाकर वो पूरा कुल तार देती है तो उसके भी बहुत से कर्म धुल जाते हैं, बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं और उस परिवार को भी एक गुरु का आसरा मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।